आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पाँव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर, यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है, तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का, मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो, तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है, और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है, या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं, तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे, यहाँ से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण कर। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना, और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा, मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तुम तो बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। 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 हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जब से आपके नजरों के सामने। रहते हैं जब से आपके नजरों के सामने। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। वाहे गुरु मेरे सत्य गुरु, मेरे प्यारे गुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। बोले भगवान की नमः शिवाय। नमः
कुबेरेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, माँ वैष्णो देवी माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। कथा के इस पवित्र पावन प्रांगण में विराजमान भटिंडा नगर के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कथा के मुख्य आयोजक श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन भटिंडा नगर में तीसरी बार ये दिव्य कथा का आयोजित किया गया। श्री पदमजीत जी मेहता जी, मेयर भटिंडा पंजाब से, जो इस कथा के सूत्रधार हैं, सभी भटिंडा वासियों के कहने पर श्री पदमजीत सिंह मेहता जी द्वारा इस कथा की सूत्रता को निश्चित किया गया और ये दिव्य आयोजित किया गया। एक बार मेयर महोदय भटिंडा पंजाब से श्री पदमजीत सिंह मेहता जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जो इस पवित्र कथा की दिव्यता प्रदान करे हैं। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरो तरो, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंग विहार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव जो सब संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है, शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, शिव जो संपूर्ण जगत को ऊर्जा देने वाले हैं, शिव जिनके
नाम मात्र का उच्चारण कर लेने पर जीव संपूर्ण दुखों से दूर हो जाता है, ऐसे शिव की मात्र भक्ति मुक्ति दे देती। ये जो दुनिया के लोग कहते हैं कि हम भगवान शिव के भक्त हैं, कई लोग कहते हैं हम भगवान शंकर के उपासक हैं, कई लोग कहते हैं कि हम शिव के परम भक्त हैं। नहीं, शिव के परम भक्त होना मतलब मौन होना, चुप होना। शिव के परम भक्त होना मतलब मौनता धारण करना, मौनता धारण करना। शिव के परम भक्त होना मतलब शिव के भीतर की शांति को अपने भीतर उतारना। हम केवल चंदन लगा लें, रुद्राक्ष की माला पहन लें, बाल बड़े कर लें, भस्म लगा लें, उससे शिव के भक्त नहीं होते। शिव के भक्त बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा मौन होना, हमारा चुप रहना, हमारी शांति। और कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव के भक्त होने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उपासक होने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उपासना के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। केवल भीतर शांति हो, मुख में शिव का नाम हो, अपने भीतर उस परमात्मा के नाम जाप का स्मरण हो, और कुछ है। आपके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुझे विश्वास है कि जितने भी मेरी भटिंडा की जीजियां बैठी हुई हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हुए हैं, जितने मेरे भटिंडा की जीजा बैठे हुए हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अपने गले का रुद्राक्ष निकाल कर किसी को दिखाते थोड़ी ना होगे कि मैं रुद्राक्ष पहनी। दिखाते हो क्या? आप दिखाते हो किसी को? बीच के पंडाल वालों किसी को दिखाते हो? तिजोरी में रखा हुआ धन
हम किसी को दिखाते नहीं हैं। घर में बना हुआ भोजन हम किसी को दिखाते नहीं हैं। घर में रहने वाली बहू को, बेटी को, लड़की को हम बार बार किसी को दिखाते नहीं। उसी तरह भगवान की अविरल भक्ति को, भगवान के स्मरण को, भगवान के भजन को, भगवान के मंत्र जाप को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम दुनिया के लोगों को कैसे दिखाएं? ये दिखाने का विषय नहीं है। पीछे क्या कर रहा है? ये दिखाने का विषय नहीं है। ये भजन का विषय, स्मरण का विषय, मंत्र जाप का विषय है, नाम जाप का विषय। जिस दिन तुम अपनी भक्ति को दिखाना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन शंकर तुमसे बहुत दूर हो जाएगा, शिव आपसे बहुत दूर हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा में आप कई सालों से कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमें भी शिव की कृपा से कथा करते करते 30 साल के ऊपर हो गया। पर पूरी शिव महापुराण की कथा में पीछे का कोई साउंड का तार टूटा हुआ है, जुड़ रहा है। 2 मिनट में जुड़ जाएगा, चालू हो जाएगा। पूरे 30 वर्ष की कथा में कहीं पर भी आपको शिव महापुराण के भीतर कोई भक्ति का दिखावा सामने नहीं आएगा। अगर आएगा तो केवल मेरा भोलेनाथ ही सामने आएगा और उसका भजन ही सामने आएगा। भगवान ब्रह्मा जी के पास में असुरों की बात जाती है, भगवान विष्णु के पास में असुरों की बात जाती है, इंद्रदेव के पास में असुरों की बात जाती है, गरुण वरुण के पास में असुरों की बात जाती है। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके कैलाश पर असुरों की बात नहीं जाती। कोई बताने जाए तो शिव जी असुरों की बात को जानते। बढ़िया है रिंकू, साधुता तुमको। एक बार साउंड वाले के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। अच्छा साउंड। असुरों के ब्रह्मा जी के पास बात गई असुरों की, भगवान नारायण के पास बात गई असुरों की, पर शिव जी के पास असुरों की बात नहीं जाती। असुर ब्रह्मलोक पर आक्रमण करते हैं, असुर वैकुंठ लोक पर आक्रमण करते हैं, असुर इंद्र लोक पर आक्रमण करते हैं, पर असुर कैलाश पर आक्रमण नहीं करते। कैलाश पर जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि असुरों को भी मालूम है कि ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, इंद्र लोक, ये सारे लोकों में असुरों का संहार किया जाएगा और उनको नरक में ले जाकर पटक दिया जाएगा। पर केवल एक शिव का धाम कैलाश ऐसा है, अगर कोई असुर भी पहुंच गया
तो उसका संहार नहीं होगा, वो शंकर के धाम में ही उनका गण बनकर रह जाएगा और उनके गणों की गिनती में। रावण शिव जी के गणों की गिनती में आते हैं। एक एक असुर, गजासुर, वो भी शिव के गणों की गिनती में आ जाता है। भस्मासुर, वो भी शिव जी के गणों की गिनती में आ जाता है। एक एक असुर जितने भी हुए, जितने भी असुर हुए, वो सब भगवान शंकर के गणों की गिनती में आ गए। गणों क्यों? क्योंकि मेरा भोले बाबा एक ऐसा भोलेनाथ, मेरे शिव ऐसे हैं, पापी से पापी जीव को भी वो तार देते हैं और अपना बनाकर अपनी शरणागति में रख लेते हैं। वो शिव है, वो शिव। वो शंकर हैं। ये इसीलिए कहते हैं किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी सच्चा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। ये आपकी किस्मत है, भाग्यशाली हो। और मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो भटिंडा वासियों को जानता हूं कि आपके बराबर कोई किस्मत वाला नहीं है। लोग एक कथा के लिए तरसते हैं, आपके यहाँ तीसरी बार कथा हो रही है। और इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको अमरजीत सिंह जी को, मेहता जी को। इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको पदम सिंह मेहता जी को। अमरजीत सिंह जी को, पदमजीत सिंह जी को और मेहता परिवार को साधुवाद देना चाहिए। वो बहुत मेहनत प्रयास कर कर एक दो वर्ष में कथा करवाई लेते हैं और तीसरी कथा भटिंडा पंजाब में हो रही है। ये शिव की उदाहरण। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। जो भी गया है शिव जी के दरबार, पाया उसने है शिव जी का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए, महक उठे मन बगिया खिल जाए। खाली झोली जो लाए, खाली झोली जो लाए, भरता है भंडार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। ये किस्मत। ब्रह्मलोक में असुर जाएंगे, वैकुंठ लोक में असुर जाएंगे, इंद्रलोक में असुर जाएंगे, आक्रमण भी करेंगे, पर कैलाश धाम पर, शिव धाम पर कोई असुर नहीं जाएगा और ना आक्रमण करेगा। पूरी कथा उठाइए, स्कंद पुराण उठाकर देखिए, पद्म पुराण उठाकर देखिए, अग्नि पुराण उठाकर देखिए, शिव पुराण उठाकर देखिए। एक एक पुराण का अध्ययन कर कर देखिए
सारी पुराणों में मिलेगा कि बैकुंठ पर आक्रमण हुआ, इंद्रलोक पर आक्रमण हुआ, ब्रह्मलोक पर आक्रमण हुआ, पर कहीं पर आपको नहीं मिलेगा कि कैलाश लोक पर आक्रमण हुआ। क्यों? क्योंकि जो कैलाश पर आक्रमण करने के लिए जाता है वो शिव जी के साथ युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि शिव का ही हो जाता है, शंकर का ही हो जाता है, तो युद्ध ही नहीं लड़ता। वहां युद्ध का काम क्या है? एक बार देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से जाकर कहा, है तुमरुका, इतने सारे असुर देवलोकों पर आक्रमण करते हैं और शिवजी मौन होकर, चुप होकर, शांति से बैठे रहे। इतने असुर आक्रमण कर रहे हैं और शिवजी मौन होकर बैठे हुए हैं। कारण क्या? तुमरुका जी ने कहा जितने भी असुर आक्रमण करते हैं, भगवान शंकर को नहीं मालूम कि वो असुर क्या कर रहे हैं। उनको तो कोई जाकर बताएगा कि असुर आक्रमण करे हैं, तब शिव को मालूम पड़ेगा कि असुरों ने आक्रमण करा। घर में, परिवार में जो घर के अंदर बहुत भोला सा व्यक्ति होता है, बहुत सरल सा व्यक्ति होता है, पूरा शिव की तरह कोई व्यक्ति प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक घर में शिव जैसा एक ना एक व्यक्ति जरूर होता है जो फालतू के लफड़े में पड़ता ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको तो अपने दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है और अपने कर्म में लगे रहना है। बाकी के उसे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है। आग लगे बस्ती में, आवाज तो बोलो, अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए, चादर तान के, उसे मतलब ही नहीं। और ऐसा नहीं कि केवल कैलाश पर शिव है। आप अपने घर में भी देखो, अपने घर में अगर 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, उन 6 सदस्य में, उन 4 सदस्य में, उन 8 सदस्य में एक ना एक शंकर जरूर होगा। एकदम भोला, कोई मतलब नहीं, आएगा, खाएगा, जाएगा, सोएगा, अपना काम करेगा और अपनी मस्ती में रहेगा। और दिन भर मम्मी कहती रहेगी, अरे ऐसा हो गया, पापा कहेंगे वैसा हो गया, बहन ने कहा ऐसा हो गया। वो कहे क्या टेंशन लेती ना तू, क्या चिंता। बोला, उसे मालूम है मैं बोल भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर मैं कुछ कह भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर मैं गुस्सा कर भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो उसको मालूम है मम्मी ने तो पहले से बोल के रखा होगा कुछ ना कुछ, पापा जी ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, बहन ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, भाई ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा। तो जो घर का शंकर होता है, घर का जो शिव होता है, वो बोलता ही नहीं है। उसको तो एक ही मतलब है, ला रोटी ला, क्या बनाया, लाओ जल्दी से, भोजन करा, चाय बना ला, जा चाय बनाई, भोजन करा। और पत्नी बोल भी रही है, तुम कुछ जवाब दोगे? पति कहता रोटी अच्छी बनी है। तुम कुछ बोलोगे? बहुत बढ़िया, जोरदार। वो कुछ नहीं। शिव है, शंकर, उसे कोई मतलब, वो तो अपनी भक्ति में, अपने भजन में, अपने स्मरण में डूबा हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा क्या शिवजी को असुरों के बारे में मालूम नहीं? भगवान तुमरुका जी ने कहा। तुमरुका जी कहते हैं, नारद, शिव जी इन सब असुरों को कभी भी स्मरण नहीं करते। शिवजी मौन रहकर, शांति पूर्वक बैठकर अपने तप साधना में लगे रहते हैं। अगर कोई जाकर बताए कि असुर ऐसे हैं तो शिव स्वीकार करते हैं कि ये असुर ऐसा। असुर ऐसा,
एक संवाद आता है गुरु नानक देव जी का, बड़ा सुंदर संवाद। चौदह है गुरु नानक देव जी की। 14 वर्ष की अवस्था, एकदम मौन, शांत, चुप। मां गुरु नानक देव जी से कहती है, नानका मैंने तुझको 13 किलो अनाज लाने के लिए भेजा था, चावल लाने के लिए भेजा था, तू लेकर आया क्या? गुरु नानक देव जी की 14 वर्ष की अवस्था है और नानक जी आकर चुप खड़े हो गए। मां ने पूछा, नानका हुआ क्या तुझे? तुम मौन क्यों है? गुरु नानक देव जी ने कहा, मां मैं गया था दुकान पर सामान लेने के लिए, पर वहां जैसे ही मैंने कहा कि मुझे 13 किलो चावल दे दो, वो 13 शब्द जो निकला मां, उसके बाद समझ में आ गया ये संसार सागर में कुछ भी मेरा नहीं है, सब तेरा है, उस रब का है। मेरा तो कुछ भी संसार सागर, मेरा कुछ भी नहीं। इस संसार सागर में मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। वैभव है तेरा है, धन है तेरा है, सब तेरा। बस 14 वर्ष की अवस्था में गुरु नानक देव जी ने वो 13 के आंकड़े को ऐसा पकड़ा कि गुरु नानक देव जी महाराज के मन में ये बैठ गया कि ये संसार सागर को ये बता देना है कि ये संसार कुछ भी मेरा नहीं, सब उस रब का है, उस परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब सब काम हो रहा है। शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु नानक देव जी ने वो 13 के आंकड़े को जो पकड़ा, उस दिन से आज तक केवल नानक का नहीं, गुरु नानक हो गए। गुरु समझ गए। और गुरु नानक देव जी के वो शब्द आपकी जिंदगी में होना चाहिए। गुरु नानक देव जी की वो वाणी आपके हृदय में होना चाहिए। कोई पूछ रहा है कि बेटा किसका है, आपने कहा ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र, मेरा बेटा है। नहीं नहीं, ये तो उस रब का, शिव का, वाहेगुरु जी का, ये उसका बेटा, मेरा ना, शिव का है। बेटी आपकी, मेरी कहां? ये बेटी तो उस रब की है, शिव की है, वाहेगुरु जी का, मेरी।
ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये वैभव, ये कुर्सी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, सब मेरा कुछ भी नहीं है, सब उसी का है। उसने तो मुझे बस लाकर बिठाया है कि तुझे संभाल, ये मेरा नहीं। शिव महापुराण के महत्तम में वेदव्यास जी ने वर्णन किया, कथा का जजमान मिल नहीं रहा था तो कथा का जजमान चंचुला देवी ने शिव और पार्वती को बना, शंकर पार्वती। कल कथा में दर्शन करे थे ईश्वर गोरा के, शिव पार्वती यजमान बने थे। कथा बांचने वाला कोई नहीं मिल रहा था। चंचुला देवी देवऋषि नारद जी के पास जाकर बोलती हैं कि आप कथा कर दो। देवऋषि नारद जी ने कहा मैं कथा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह पर बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं कथा नहीं बांच सकता। हाँ, कथा सुनने के लिए आऊँगा। तो कहा कथा भी नहीं सुन पाओगे, बार बार जाना आना लगा रहेगा क्योंकि तुमको श्राप लगा है कि तुम एक जगह बैठ नहीं सकते। तो कथा कौन बांचेगा? तब देव ऋषि नारद जी अपने मित्र के पास में ले गए और तुमरुका जी से विनय करा कि आप कथा बांचो। तुमरुका जी कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है शिव पुराण की कथा कहना, स्वयं महादेव बांचेगा। इसलिए तुमरुका जी का नाम तुमरुकेश्वर महादेव हो गया। तुमरुका जी शिव का एक आनंद भाव लेकर कथा के रस तत्व को बांचना प्रारंभ कर। जजमान कौन बना? शिव पार्वती। कथा कौन बांच रहा है? शंकर जी। कथा कौन सुन रहा है? शिव जी। अब कथा करवा कौन रहा है? तो कथा करवाने के लिए चंचुला देवी से पूछा गया, क्या तुम कथा करवा सकती हो? चंचुला देवी कहती है मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शिव पुराण की कथा को करवा सकूं। इस कथा को तो स्वयं महादेव और पार्वती ही करवा सकते हैं, इसलिए कथा करवाने वाला भी महादेव और पार्वती। हम जब परसों आए शाम को अमरजीत सिंह मेहता जी के घर पर जब पहुंचे, बड़ा भाव है इनका, बड़ा स्नेह, बहुत भाव। आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, अमरजीत जी आपको बहुत साधुता के साथ कहेंगे। जहाँ पर भी कथा करने के लिए जाते हैं वहाँ भोजन बनाने वाले को लगाया जाता है, ब्राह्मणी। पर अमरजीत जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी धर्म पत्नी को, जीजी बाई को, कि 3 बार कथा करने के लिए यहाँ आए और तीनों बार भले ढेरों सारों काम करने वाले लगे हों, नौकर चाकर ढेर सारे काम करने वाले सेवादार लगे हों, पर भले सबका भोजन कोई भी बनाए, पर हमारी जीजी बाई अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी हम ये तीसरे वर्ष में देख रहे हैं, 7 दिन जब तक हम इनके यहाँ रहते हैं तब तक हमारे भोजन बनाना भी स्वयं, हमारे बर्तन को साफ भी स्वयं, और भोजन सब्जी काटना, संभालना, बनाना, सब सामग्री एक जैसे माँ अपने बेटे को भोजन कराती है से अन्नपूर्णा की तरह हमारी जीजी भाई हमको प्रसाद करती। मैं साधुता दूंगा इसकी। एक स्नेह, एक प्रेम। सवेरे विकास पंडित जी ने इनसे पूछ लिया आप किसके लिए भोजन बना रही हो? गुरुजी के लिए? माताजी? तो माताजी कहती है नहीं, जो गुरु जी के ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, शालिग्राम जी बैठे हैं, हम तो उन भगवान के लिए भोजन तैयार करते हैं, और वो भोजन जब भगवान पा लेते हैं तो उस भोजन में ऐसा स्वाद आ जाता है, स्वयं प्रसाद बन जाता है। ये उनके हृदय का भाव। आज हमें विकास जी बता रहे थे तो हमने कहा कि ये भीतर जो शिव बैठा, भीतर जो शंकर बैठा, ये उसकी प्रसन्नता, ये उसकी आनंद।
दिखावा नहीं है, ये प्रेम है। और शिव को क्या चाहिए? कल कथा में कहा था 8 घंटे 24 घंटे 10 घंटे बैठकर आप भगवान का नाम जाप करिए। भगवान से आप ये आशा मत रखना कि भगवान तुम्हें मिल जाए। 8 घंटे बैठकर भी अगर आप भजन करोगे, 10 घंटे तक बैठकर अभिषेक कर रहे हो, लाओ गन्ने का रस लाओ, लाओ मैंगो का रस लाओ, लाओ ये लाओ, लाओ वो लाओ, सारी दुनिया की सामग्री लाकर तुमने शंकर जी को सारा रस चढ़ा दिया, सारा दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, ढेरों सामग्री तुमने शिव जी को चढ़ा दी। भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे और खूब 24 घंटा तुम शंकर जी पे सेवा भी करते रहे। और तुम सोचो कि शिव जी मुझ पर कृपा कर दें। शंकर कहते हैं कि मैं दिखावे से परे हूँ, तू कुछ मत दे, केवल एक बार मौन होकर शांत होकर हृदय से मुझे पुकार कर देख। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर देख, ओम नमः शिवाय बोल कर देख। जब तेरे हृदय की वाणी मुझ तक पहुंचेगी, तुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, मैं खुद तेरे पास आकर खड़ा हो जाऊंगा स्वयं। कोई वस्तु की चाह शिव को नहीं है। एक पत्र आया है, अच्छा है। मेरा नाम पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज। गुरुदेव, हम परहेड इंद्री करनाल से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। एक लोटे जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मुझे 12 साल से सोरायसिस त्वचा रोग की बीमारी थी। 12 साल से मेरे को सोरायसिस की बीमारी है। 12 साल हो गए दवाई खाते खाते, लेकिन ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये ठीक नहीं होगी, चाहे कितनी भी दवा करा लो, चाहे कितनी भी दवाई खा लो, सोरायसिस कभी ठीक नहीं होता। डॉक्टरों ने भी कह दिया ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। गुरुदेव, आपकी कथा में सुनना प्रारंभ करी। आपकी टीवी पर कथा के माध्यम से सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। 12 साल से इस बीमारी से इतनी दुखी हो गई थी कि पहली बार कथा सुनकर टीवी पर आप पर भरोसा हुआ और जिंदगी में पहली बार किसी कथा के पंडाल में मैं जाकर बैठी। घरोंडा करनाल में 17 मई को मैं कथा सुनने के लिए पहुंच गई। आज से 1 महीने पहले मैं घरोंडा करनाल की कथा में 17 मई को घरोंडा करनाल में कथा सुनने के लिए आई। 17 मई को घरोंडा करनाल में कथा सुनने के लिए आई और गुरुदेव अभी 1 महीना ही हुआ है मैंने वहाँ जाकर बाबा को प्रणाम करा। करनाल में कोई कुछ बोलता रहा, कोई कुछ बोलता रहा, पर मेरा मन तो भगवान शिव में लगा रहा। गुरुजी, आप ही की कथा में सुना था कि चित्त कथा में लगाना। दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी, उनके विचारों को मत सुनना, बस मन बाबा में लगाना। मैं भी 12 साल से चर्म रोग था, सोरायसिस की बीमारी थी। पहुंच गई 17 मई को घरोंडा, वहीं पर बैठकर कथा सुनी। पंडाल में जगह नहीं थी, मंडी में बैठ गई। कथा सुनने के बाद में जब सब चले गए तब मैं अंदर गई पंडाल में। वहाँ की मिट्टी को मैंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, थोड़ी सी मिट्टी बांध कर ले आई और फिर मैं सीधे कुबरेश्वर धाम चली गई। वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती, उस पानी को पीना चालू करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो 12 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में आज मैं पूरी ठीक होकर पंडाल में भटिंडा के कथा सुनने के लिए आई। जो 12 साल में नहीं हुआ
वो 1 महीने में मैं ठीक होकर बाबा के मंदिर में जल चढ़ाती, लाकर पीती। आज बाबा की कृपा से 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने मेरी सोराइसिस की बीमारी को मिटा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है, आप भी गुनगुनाएं। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अब उस बहन ने एक लाइन अपनी मर्जी से लिखी है, वो भी पढ़ो जरा। काट दिया रोग काशी वाले ने, कर दिया निरोग डमरू वाले ने। ये उसके मन की लाइन है। हम लोग इस लाइन को नहीं गुनगुनाते, हम तो एक लाइन गुनगुनाते, लुटा दिया भंडार काश। पर उस बहन ने अपनी तरफ से जो लाइन लिखी है वो देखिए। काट दिया रोग काशी वाले ने, कर दिया निरोग काशी। इस कथा के बाद में ये कथा जो चल रही है, ये 24 तारीख को विराम होगी। 7 दिन की कथा, 18 तारीख से प्रारंभ हुई है, 24 जून को विराम होगी। उसके बीच में अभी इसके बाद तो एक अनुष्ठान है बाबा का, इसलिए कथा को थोड़ा सा पीछे की ओर लिया, कुबरेश्वर धाम का ही। तो उस अनुष्ठान में हम रहेंगे, तो बीच में छुट्टी ली है थोड़ा। और उसके बाद में कथा हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन उसमें आपको 1 मुखी से लेकर 14 मुखी और 1 मुखी से लेकर 21 मुखी कौन सा रुद्राक्ष किस स्थान पर रख दिया जाए कि उसकी वहां पर ऊर्जा इतनी तीव्र रहे कि व्यक्ति के जीवन के सारे दुखों का नाश होना प्रारंभ हो जाए। प्रयास करेंगे कि उस कथा को जनमानस तक भेजा जाए, उस कथा को बात। और 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर तो है। 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा 24 से 28 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद में 29 जुलाई को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा महोत्सव रहेगा। फिर 30 तारीख से श्रावण चालू हो जाएगा, बाबा की कावड़ प्रारंभ हो जाएंगी। 1 महीने का कुबरेश्वर धाम का कावड़ मेला प्रारंभ हो जाएगा। लोग जल भर कर लाएंगे, बाबा को चढ़ाएंगे। और जो कुबरेश्वर धाम की मूल कावड़ प्रदोष की जो जाती है, जिस कावड़ को हम स्वयं साथ में लेकर चलते हैं, सुबह 9 बजे 25 अगस्त को वो कावड़ भौम प्रदोष, मंगल प्रदोष के दिन, भौम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे माँ सीवन तट से प्रारंभ होकर कुबरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर बाबा के नाम का घोष करते करते चलेगी। तो अब की बार 2026 की जो कावड़ है, भौम प्रदोष के दिन 25 अगस्त के दिन, प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे सीवन माँ के तट से चालू होकर सीधे कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर पैदल पैदल चले। तो जो कावड़ में आने वाले हैं वो लोग भी आएंगे, और साथ में जो 1 महीने की कावड़ भरने वाले हैं, जब आपका मन करे तब अपने धाम जाकर बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। शिव तत्व, शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है आपका एक विश्वास, एक भरोसा। महाराज, दुनिया के जितने मंत्र हैं, दुनिया के जितने तंत्र हैं, दुनिया के जितने भी श्लोक हैं, दुनिया के जितने भी शब्द हैं,
दुनिया के जितने अक्षर हैं, दुनिया के जितने संगीत हैं, दुनिया के जितने स्वर हैं, दुनिया के जितने नाद हैं, वो किसी और के दिए हुए नहीं हैं, मेरे महादेव के दिए हुए हैं, मेरे शिव के दिए। शंकर के दिए। क्यों? क्योंकि शिव किसी को खाली नहीं लौटाता, शिव किसी को खाली नहीं भेजता। आप आए जरूर हो, बैठे हो, 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर है आज भटिंडा का। इतनी तेज गर्मी में अपना एसी पंखा कूलर छोड़कर आप इस पंडाल में बैठे हो, तपती धूप में अपने घर से निकल कर आए हो, जाकर जगह संभाल कर। और कथा तो 2 बजे प्रारंभ हुई है, पर आप सब 10-11 बजे के यहां पर जगह संभाल कर बैठे हुए हैं। 10 बजे से सुबह 8 बजे से बैठे हो। प्रणाम प्रणाम। मेरी जीजियां कह रही हैं सुबह 8 बजे से जगह संभाल के बैठे हैं, पर आप लोग 10 बजे से 8 बजे से, आप भी सुबह 8 बजे से बैठे हो जगह संभाल के। गजब। आप जरा विचार, अब जरा विचार करिए, सवेरे 8 बजे से जगह संभाल कर बैठना और कथा का इंतजार करना। लोग कहते हैं साधु बड़े, संत बड़े, सन्यासी बड़े, हम कहते हैं हमारे शिव भक्त बड़े, जो बैठकर भगवान की साधना में इतने इतने घंटों तक भगवान के लिए इंतजार करते हैं। और फिर बाबा क्यों ना दे। और फिर निवेदन, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। शिव को, भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को असुरों से कोई बेर नहीं है। कोई जाकर बताएगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि कोई असुर है। शिव असुर देखते ही नहीं। भगवान ओगड़दानी असुर नहीं देखते। मेरे शंकर भगवान आपको असुर तत्व नहीं देखेंगे। मेरे शिव तो केवल आपको आपके भीतर का एक छोटा सा जो गुण होगा, जो भी आपके भीतर छोटा सा भी गुण होगा, मेरा शिव उसी को देख लेगा, बस उसी को। आपने जिंदगी भर झूठ बोला, प्रपंच करा, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, और आपने जिंदगी में एक बार भी किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया या किसी का भला कर दिया, मेरे शिव ने बस वही देख लिया और तुम्हारा कल्याण कर दिया। मेरा शंकर तो इतना भोला, इतना दिखता ही नहीं। उसने विचार ही नहीं करा। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है। कल आपको कथा में कहा था, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ 500 का नोट पड़ा है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ सोना पड़ा है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ चांदी पड़ी है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ हीरा पड़ा है। आप गंदगी से निगाह फेर लोगे, पर अगर सोने जैसी कोई चमकदार चीज दिख गई तो उसको 3 से 4 बार देखोगे, सोना ही है। 3 से 4 बार उसको देखोगे, सोना ही है, हीरा ही है, चांदी है, उसको देखोगे।